बातें नहीं, एसी बंद कर दे। मुझे लगता है मनोज को सबसे ज्यादा ठंड लग रही है, नहीं? क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पढ़ने का तो मतलब मैंने बताया था ध्यान से पढ़ना, ट्रीटमेंट को ऑब्जर्व करना। इधर देखिए आयुष, चला जाए, देखिए द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन, क्या बोला उसने, 5:3:2 एज ऑन 31st March 2025 एज फॉलो। सबसे पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या है, कैश एट बैंक, डाटा, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट, ठीक है। Then liabilities is also given, which is creditors, employees provident fund, profit and loss and capital account of Asha, Deepa and Lata। कोई स्पेशल आइटम मिली? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन आशा रिटायर, कौन सा वाला पार्टनर है, फर्स्ट वाला, जैसे उसमें फर्स्ट था इसमें भी फर्स्ट है, ये ध्यान देना है। आशा रिटायर ऑन 1 April 2025 एंड दीपा एंड लता डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3। तो न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, गेनिंग रेशियो। तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन हम बात करें देखते हैं, इधर देखिए आशा, दीपा एंड कौन है, लता। इधर बातें नहीं, कृष्णा। इधर देखिए आशा, कितना है हमारे पास, अभी भी बातें कर रहा, देखा जाए तो आशा का ओल्ड, दीपा का ओल्ड रेशियो कितना बताइए, 5:3:2 and new ratio is also given after retirement of Asha। आशा ने रिटायरमेंट लिया तो न्यू रेशियो बिटवीन दीपा एंड लता, the new ratio is also given which is 3:2। सबसे पहले हम we find the gaining ratio between दीपा एंड लता, new minus old 3/10, new माइनस ओल्ड इज 2/10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो कितना आएगा, 6 - 3, दिस इज 3। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो कितना आएगा, 2, दिस इज 2। तो गेनिंग रेशियो कितना आया, 3:2। गेनिंग रेशियो ने फाइंड कर लिया। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। देन सबसे पहले एडजस्टमेंट ए में क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड 80,000। फर्म के टोटल गुडविल कितना गिवन है, और 80,000 से हमें क्या करना है, जीपी टू एसपी। तो क्या चीज हमें गिवन है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, गुडविल। तो फर्म के टोटल गुडविल इज गिवन, व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म विच इज 80,000 एंड रेशियो क्या करना है, इसका जीपी टू एसपी। गेनिंग पार्टनर कौन है, दीपा एंड कौन है, लता। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, आशा। तो आशा के सामने अमाउंट कितना है बेटा, 80,000 मल्टीप्लाइड कितना है, 5 आधा करेंगे 40। उसका शेयर 40 बनता, 40 उसे देगा कौन सी रेशियो में, 3:2 इज माय गेनिंग रेशियो। तो कितना आएगा हमारे पास, 24,000 एंड 16,000। इसके पोस्टिंग करें अकाउंट में तो क्या दिखेगा हमें, दो पार्टनर आशा एंड दीपा, एक है आशा, एक है दीपा और एक है लता। ठीक है, तो आशा, दीपा एंड लता का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके नाम से होगा बेटा, आशा। आशास कैपिटल कितना मिला इसको, 24। इसके कैपिटल में कितना डालना है, 16। यहां पे दीपा को किस किसने दिया है, एक तो
आशा को दीपा के कैपिटल से मिलेगा और एक कौन है, लता। इसको कितना मिला, 24 दीपा से और 16 लता से। जीपी टू एससी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। उसके कैपिटल, दो का डेबिट हो रहा है, एक का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। हमने एंट्री की पोस्टिंग कर दी। सेकंड क्या बात बोली उसने, बी में कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू, कौन सा वर्ड आया, टू का मतलब सेकंड एडजस्टमेंट में इतने तक दिखाओ, टू का मतलब इतने तक, यहां तक डिफरेंस अमाउंट से एंट्री होगी। जरा देखें ऊपर कितना हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 60, 60 को कितना दिखाना है 57,500 घटाना है, यानी 60 का बैलेंस शीट में नजर आ रहा है और नीचे कह रहा है उसको रिड्यूस करके कितने तक करना है 57,500 कम करना है। कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन। तो फाइनल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कितना है 2,500, कितना है 2,500। पोस्टिंग करें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, फिक्स्ड एसेट विच इज 2,500। यहां पे भी हमें एसेट में फिक्स्ड एसेट दिख रहा था, अब दिखेगा 57,000। 60 से कितना रिड्यूस कर दिया 2,500, कितना दिख रहा है 57,500। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, सी में कह रहा है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट करना प्रोविजन। कितना क्रिएट करने को कह रहा है 5%। ऊपर देखो डेटर्स 1 लाख, डेटर्स कितने का है 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट 5%। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। ऊपर डेटर्स कितने के 1 लाख के, उसका 5% अमाउंट बनता है 5, तो 1 लाख का 5% इज 5,000 इज अ प्रोविजन, तो कितना दिखेगा 95,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन क्या बात बोली उसने, डी में कह रहा है लाइबिलिटी फॉर क्लेम, किसका क्लेम है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। कह रहा है क्लेम है लाइबिलिटी को हमसे मांग रहा था और किसमें इंक्लूड है क्रेडिटर्स, वो सेटल्ड हो गई। कितने में, कह रहा है क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 का किसी ने क्लेम किया हुआ था, क्लेम मतलब हम पे दावा था कि उसने उसको पैसा देना है, कितना देना है 10,000, और कितने में सेटल्ड हो गया 8। तो अगर मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट करूं जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, इसका मतलब मैंने क्रेडिटर्स को कम करना, उसको पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स को कितने से कम करना है 10,000, बट मेरे पॉकेट से जो कैश जाने वाला है विच इज ओनली 8,000, उसने कहा सेटल्ड हुआ है, तो मुझे फायदा हो रहा है। इस फायदे को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू रीवैल्यूएशन। तो इसकी पोस्टिंग करें तो जो हमारे पास क्रेडिटर्स थे, ऊपर देखो कितने के क्रेडिटर्स थे 40, उसमें से 10,000 को पे किया, तो अब कितना आपको ऐसे बताना चाहिए सर 50 के हैं, 10,000 माइनस करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 40। क्लियर, चले आगे। देन दूसरा हमने किसको क्रिएट किया हुआ है, कैश। कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा किसके नाम से, बाय क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट किया आपने 8,000, और एक 2,000 का जो फायदा हुआ है वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। दिस इज बाय क्रेडिटर्स। एंट्री की पोस्टिंग 10,000 के क्रेडिटर्स की लायबिलिटी की पेमेंट किया 10,000 क्रेडिटर्स में से कम हुआ, पैसा कितना गया पॉकेट से 8 सेटल, और 2,000 का फायदा, फायदा किसमें जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा। आशा जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया, ध्यान से पढ़ने वाली लाइन है, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of ₹15,000 in bank account। बैंक अकाउंट में कितना बचाने को कह रहा है, कह रहा है 15,000 बचाना भी और आशा को पूरी पेमेंट देनी है। आशा को क्या देना है, और इस तरीके से देना है कि घर से पैसा कौन लाएगा, दीपा एंड लता। पैसा भी लाएंगे, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करेंगे, नए पार्टनर को देना भी। तो इन सब बातों को करने के लिए मुझे क्या करना है देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन कर लें कि जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा हमने आशा को कितना पैसा देना, तब तक इस काम की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, इस एडजस्टमेंट को पढ़ के आगे चलते हैं। आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक बैलेंस सबसे पहले कितना है, बैलेंस बीडी 40,
ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बेटा? डेटर्स हो गया है, स्टॉक नहीं हुआ है, स्टॉक को एज इट इज लिख लेंगे। कितने का स्टॉक है? 3000, 80,000। नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हम कर चुके हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर चुके हैं। यस, 50 में से 10,000 माइनस किया था। देन क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है? 10,000। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इसको हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कितना? टोटल अमाउंट कितना है? 85,000 बी डिवाइडेड इनटू न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। कितना हो गया? 10। ये आएगा ना, 5:3:2 इज 10। तो 85,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10, हाफ कर देते हैं। कितना आएगा? 42,500। देन 3/10 करेंगे 10, तो कितना आएगा हमारे पास? 25,500। एंड डबल करेंगे तो कितना आएगा? 17,000। चले, प्रॉफिट को बांट दिया। नेक्स्ट प्रॉफिट के बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ 3 पार्टनर्स विच इज आशा, दीपा एंड लता। तो बैलेंस बीडी कितना? आशा का 40,000, दीपा 62,000 एंड लता 33। ओके, सबसे पहले किसको क्लोज करें? रीवैल्यूएशन। हमने देखो सबसे पहले क्या क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, सेकंड एडजस्टमेंट किया, थर्ड एडजस्टमेंट किया, एसेट को देखा, लायबिलिटीज को देखा, सारा काम हमने अपने क्वेश्चन में प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद अब हम इसको सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का किस साइड का टोटल ज्यादा है? इधर 7,500। इधर पे कितना है? 7,500 में से 2, दिस इज 5,500। दिस इज माई लॉस ट्रांसफर टू आशा, दीपा एंड लता। कैपिटल क्या रेशियो थी हमारे पास? 5:3:2। ये आएगा 2750 और इस 1650 और इसका कितना आएगा? 1100। ट्रांसफर कर दें इधर टू रीवैल्यूएशन। कितना है हमारे पास? 2750, 1650 और यहां कितना है? 1100। चला जाए आगे, हाँ ये ना। अब सबसे पहले आशा ने रिटायरमेंट लिया, उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। पहले ये जानने की कोशिश करो जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया उसे कितना पैसा देना है। देखते हैं, आशा का इधर का टोटल करते हैं। देखो कितना टोटल आएगा? दिस इज 40, दिस इज 40, 1,22,500। इधर का भी टोटल कितना? 1,22,500। इसमें से 2,750 माइनस करते हैं। कितना माइनस करना है हमने? कितना है? 1,22,500 में से कितना माइनस करना है बेटा? 2,750। यही है। तो ये आता है 1,19,000 1,19,750। ये हमने उसको पेमेंट करना है। ठीक है, इतना पैसा हमारे पॉकेट में है। जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया उसे फुल पेमेंट करना है। जिस पार्टनर को हमने फुल पेमेंट करना वो पेमेंट करना है 1,19,750 फुल पेमेंट। देखो लिखा है जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया उसके बारे में क्या बोला था? द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा, जो आशा को पे करेंगे बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे। वो पैसा कौन लाएगा? दीपा एंड लता इस तरीके से लाएंगे, सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बैंक में पैसा भी बचाना है 15,000। तो अगर मुझे 1,19,750 देना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना मेरे पास कितना अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 40,000 कितना अवेलेबल है? लेकिन 8 तो क्रेडिटर्स को दे चुके हैं, तो कितना बचा? 32 में से भी कह रहा है कि 15,000 बचाना है, तो उसको देने के लिए हमारे पास कितना अवेलेबल है? 40
-8 -15 रखना है, पॉकेट में 15,000 रखना है, तो दे नहीं सकते तो कितना उसको पे कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैश। ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश, हमारे पास कैश की कितनी कमी है, कितना देना है, 1,19,750 माइनस अभी हमारे पास अवेलेबल था 40 माइनस 8,000 आपने क्रेडिटर्स को दे दिया, माइनस 15,000 आपने बैलेंस बचाना है, यानी कि 40 में से 8 क्रेडिटर्स को या 32 और 15 बचाना है, तो आप उसको देने के लिए कितना अमाउंट है आपके पास, 1,19,750 माइनस कितना आएगा हमारे पास 17, इट्स मीन 17,000 आपके पास देने के लिए, तो कितना शॉर्टेज है, इतने कैश की आपके पास क्या है, कमी है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ कैश। जब बिग क्वेश्चन आए ये वाला तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, शॉर्टेज ऑफ कैश कितना है, तो कितना उसको पे करना है माइनस अवेलेबल कैश। आपको अकाउंट देखना है, बैलेंस शीट नहीं देखनी। आपने जो अकाउंट बनाया पूरा कुछ, क्योंकि अकाउंट में 8,000 क्रेडिटर्स वाला अमाउंट हो सकता है बच्चा स्किप कर जाए, इसलिए जब आप क्वेश्चन करें तो आपने किसको देखना है, अकाउंट को, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बना रखा है। क्योंकि देखो 40 को आप कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट में 40 है, बैलेंस शीट में कितना है 40 है, 40 माइनस 15 बचाना, तो आप कितना माइनस करोगे 25, जबकि ऐसा नहीं है, 8,000 भी खर्च हुआ इस क्वेश्चन में। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आपको ये सॉल्यूशन बताएगा एक्चुअल कैश कितना है, बैलेंस शीट मत देखने लग जाना अपनी ओल्ड वाली। समझ में आई बात। अभी हमारे पास 40 में से खर्च हो चुका 32 में से 15 बचाना, तो ये हमारे पास अमाउंट था। दूसरा क्या चाहिए, ए स्टेप में, तो ध्यान से सुन लो बेटा, ए स्टेप में तो हमें क्या चाहिए था, शॉर्टेज ऑफ कैश। दो स्टेप में काम होता है मेनली, पहला क्या है शॉर्टेज ऑफ कैश और दूसरा क्या है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर। तो एडजस्टेड पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर मैं देखूं दीपा और लता की कैपिटल कितनी, यहां नहीं लिखना क्योंकि इसे तो प्रोपोर्शनेट करना है, तो इस अमाउंट को वहां लिखेंगे अपने वर्किंग नोट में। तो यहाँ देखो दीपा की कैपिटल कितनी बनेगी, इसका टोटल करें तो कितना बेटा 62,000 प्लस 25 कितना हो जाएगा 87,500, ठीक लिखा मैंने। 87,500 में से इधर का टोटल माइनस करो 25,650, यही आएगा। अगर मैं इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करूं, अभी जो कैपिटल बन रही है दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो पहले दीपा का निकालेंगे फिर लता का निकालेंगे। तो दीपा का कितना आएगा, देखो यहाँ पे 50, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 6, 61,850, 61,850। लता को देखें, लता का इधर और इधर का टोटल कितना हो गया 50, लता का टोटल कितना है, इधर का टोटल 50 में से माइनस करो 17,100 माइनस किया कितना जाएगा 32,009। दोनों की कैपिटल क्या निकाल ली, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो पहले की है 61,850 और दूसरे की कितनी है 32,900। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपा और सेकेंड इज लता। दीपा की कैपिटल कितनी थी हमारे पास, इसकी कैपिटल थी 61,850 और इसकी थी 32,900। दोनों का टोटल करें 94,750 एडजस्टेड कैपिटल। सी स्टेप इक्वल्स टू है टोटल कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल लेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल इज ए प्लस बी, ये याद रखना। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फॉर ए प्लस बी। ए में क्या निकाला है शॉर्टेज ऑफ कैश और बी में क्या निकाला है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। दोनों को जोड़ दो, उसे क्या बोलेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1,02,750 प्लस 94,750। दोनों को जोड़ेंगे 1,97,500
1,97,500 is a total capital of the new firm, and this will divided into new partners new ratio. न्यू पार्टनर न्यू रेशियो. न्यू पार्टनर कौन कौन है? दीपा एंड लता. तो इसको हम किस में डिवाइड करेंगे? दीपा के कैपिटल इसमें निकालेंगे. दीपास कैपिटल, या लिख के कर लेते हैं इसको. देखो आपके सॉल्यूशन में भी होगा. देखें दीपास कैपिटल, दीपा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,97,500 इंटू न्यू रेशियो कितना है? 3 अपॉन में 3:2 है. 1,97,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. देखें कितना आएगा? एक 18,500 और इसका डबल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 79,000. एक की कैपिटल है 79,000 और एक की कैपिटल है 1,18,500. इन अमाउंट्स को लेके कहां जाएंगे? क्वेश्चन में, और उसे नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे टू बैलेंस सीडी. तो बैलेंस सीडी की अगर हम बात करें कितना बेटा इसका बैलेंस सीडी? 1,18,500 और इसका टोटल है 79. कितना था हमारे पास? 79,000. अब ध्यान से सुनना, वन बाय वन अब देखते हैं कैपिटल को क्लोज करके. सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर आशा को पेमेंट करनी है फुल, तो उसको पेमेंट कर देते हैं टू कैश अकाउंट. फुल पेमेंट कर देते हैं. क्या लिखेंगे? टू पेमेंट किया तो कैश के क्रेडिट में. बाय किसको पेमेंट कर दिया? रिटायरिंग पार्टनर आशा कैपिटल. कितना पेमेंट करना था? 1,19,750. आपको सर अभी तो पैसा नहीं, पैसा आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आशा को निपटा दिया. देखो इसकी कहानी खत्म. जो इसको बनता है तो पेमेंट कर दे. लोन में कुछ नहीं जाएगा, फुल पेमेंट करनी. लोन में कुछ नहीं जाएगा, क्या करना है? फुल पेमेंट. देन इन दोनों को अब जब निपटाएंगे, किसको? दीपा और लता. इधर बचा तो टू कैश, उधर बचा तो बाय कैश. कैपिटल तो मुझे पहले ही पता है. अगर आप कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ऑफ दीपा एज वेल एज लता, इसका कैपिटल 1,18,500, दूसरे का 79,000 एंड टोटल कैपिटल कितना आ रहा था? 1,97,500. तो कैपिटल तो मुझे पहले ही पता है, बस मुझे किसको और कैरी करना है, किसको क्लोज करना है? कैश अकाउंट. किसको क्लोज करना है? तो कैश अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैश अकाउंट जैसे लता का टोटल करें. अब पहले लता को टोटल करते हैं. लता का इस साइड का टोटल ज्यादा है. कितना हो गया देखो? दिस इज 96,100. देखो 79, 80, 96, 100. इधर भी कितना आएगा? 96, 100 में से इसको माइनस करो 50. कितना बचा? 40. कितना बचा हमारे पास? 50 माइनस क्या? 46,100. इधर बचा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश. तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट. कौन लेके आया ये पैसा? लता. लता घर से पैसा लाई है, हाँ. कैश अकाउंट डेबिट. कितना है? 46,000. दूसरे को देखें. दूसरा कौन है? दीपा. दीपा का देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है? इधर का ही ज्यादा है. कितना हो जाएगा देखो? टोटल करें 25,650. टोटल कर लेते हैं. इधर का टोटल करें तो कितना है? 118500 प्लस उधर का टोटल और देखें तो कितना? 25,650. 1,44,000. कितना आ रहा है? 1,44,150.
1,44,150, इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाला अमाउंट कितना है 62 और माइनस करेंगे 25,500, कितना आया? इसका बैलेंस आया 56,650। चेक करके बताइए यही है नहीं है? गिवन है नहीं है? ओके इसके डेबिट में सॉरी इसके क्रेडिट में तो इसके डेबिट में क्या बनेगा हमारे पास? 2 किसका नाम आएगा? दीपास कैपिटल। दीपा कितना पैसा लेके आई है? 56,650। अब क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बैलेंस कितना बचना चाहिए? अगर ये क्रॉस वेरीफाई है, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। कैसे? अगर इधर का टोटल मैंने किया और माइनस किया और बैलेंस कितना बचना चाहिए? 50, जो कह रहा था वो कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। ये सब करने के बाद देखिए इधर का टोटल कितना 96, इधर का टोटल कितना बेटा? इसका 86, 100 एंड कितना है 56,650। तो ये टोटल बन रहा है 1,42,750। 1,42,750 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है हमें? 1,27,000, 1,27,750। द आंसर इज ठीक किया तो कितना आना चाहिए? 15,000। दिस इज माई बाय बैलेंस CD। और ये कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस कितना बोलेंगे इसका? 15,000। बैलेंस शीट का टोटल 100% क्या करेगा? देख लीजिए क्वेश्चन को। किसने बोला? दीप ने बोला ये? ठीक है, नोट नहीं करना लेकिन, है ना? थक गए हैं बच्चे। उसने अपना फोन भी निकाल लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ तो किया है। कोई क्या है हाथ में? क्या है? क्या करना है? घर से फोन आ रहा था तो मैंने सही देखा ना, हाथ में फोन है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।